हाँ, ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है, उसके सामने झुकता है। नमस्कार, मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे हैं आज के समाचार। आज दिन भर की सबसे बड़ी और अहम खबरों के साथ देश दुनिया की हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको दिखाएंगे, सबसे पहले और सबसे सटीक। इसलिए आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। चलिए आज की पहली बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी सदन के अंदर उत्तर प्रदेश सरकार पर बड़ा सवाल उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जल जीवन मिशन के तहत हर गांव में टंकियां लगवाई हैं और उनको लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी सुनिएगा क्या कुछ कह रहे हैं। गांव-गांव में पाइप से पानी पहुंचाने के नाम पे लोगों से आप पैसा लेंगे, वहां की जनता को मीटर लगा के पैसे की वसूली करेंगे, जो व्यवस्था पहले नहीं थी। उसके बाद आपने गांव-गांव में सड़कों की खुदाई कर दी। जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर जिला पंचायत से सड़क बनी थी, ग्राम सभा से सड़क बनी थी, जो गांव के विकास के लिए पैसा लगा था, उसको जल जीवन मिशन के तहत सड़कें खोद के, गांव के रास्ते खोद के उसको बर्बाद करने का काम किया गया। तो जल जीवन मिशन जन जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। एक तो ये उस मिशन की खासियत है जो सरकार को सोचना और जानना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, मेरा तो कहना छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक है ब्रजेश राजपूत जी, उन्होंने उत्तर प्रदेश के सरकार के मंत्री का घेराव किया। मान्यवर, अरे मान्यवर, देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं, उसी राज्य से आप भी आते हैं, हम भी आते हैं। आपको जो भी खबर जैसी लगे आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें और ये भी बताया करें आपको कैसी खबरें देखना पसंद है। साथ ही साथ आप सब कमेंट करें तो आप अपनी जगह का नाम, अपना नाम कमेंट में जरूर बताया करें, जिससे ये पता चलता है आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली जंतर मंतर पर स्वर्ण समाज के लोग आरक्षण समाप्त करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी पार्टी के बड़े नेताओं ने यह पहले ही कह दिया है, आरक्षण को कोई भी समाप्त नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो हम उसे करने भी नहीं देंगे। पहले सुनिएगा गृह मंत्री अमित शाह जी आरक्षण को लेकर एक जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कह रहे हैं, और उसके बाद सुनिएगा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरक्षण को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। कान खोलकर सुन लो, भारतीय जनता पार्टी कभी रिजर्वेशन को हटाने वाली नहीं है। इतना नहीं, आप हटाना चाहोगे तो आपको भारतीय जनता पार्टी हटाने भी नहीं देगी। ये कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी का है। बिहार के दलितों को, बिहार के महादलितों को, बिहार के पिछड़ों को, बिहार के अति पिछड़ों को आज मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप में से रत्ती भर आरक्षण कोई छीनने की कोशिश करेगा और किसी और संप्रदाय के नाम पर देकर के वोट बैंक की राजनीति करने की कोशिश करेगा। मोदी आपके आरक्षण की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा देगा। अब आप कमेंट करके ये जरूर बताएं आरक्षण समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों का जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें जो कॉकरोच जनता पार्टी ने छात्रों के लिए शर्तें लिखवाई थीं, वो सारी शर्तें बीजेपी पार्टी भूल गई है। उनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं की गई है। सरकार पर वादा खिलाफी का बड़ा आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी ने फिर से जंतर मंतर पर अब की बार ईवीएम के खिलाफ छात्र आंदोलन करने जा रहे हैं और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी उत्तर प्रदेश में पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव क्या समय से पहले हो सकता है? सुनिएगा इस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी क्या कुछ बता रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजेपी के लोग किसी भी अच्छी सलाह को नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की सलाह पे चल रहे हैं। इसीलिए बार बार ये ऐसा दिखा रहे हैं कि वो धोखा खा गए। धोखा तो जब खाता है आदमी जब पता ना हो। मैं तो पहले दिन से बता रहा था कि यही होगा। 100% मैंने इन्हें बताया था ना कि कोई चीज इंप्लीमेंट नहीं करेगी सरकार, ये बेईमानी करेंगे ही करेंगे। फिर भी जाके सबसे पहले जो सीजेपी के लीडर्स को देश की जनता को जवाब देना है वो ये देना है कि उस बंद कमरे में अकेले बातचीत क्या क्या सेटिंग और गेटिंग क्या होगी। सारे मामले जब सीजेपी के लीडर्स ने आरएसएस और बीजेपी के लोगों से बातचीत की है बंद कमरों में, तो अभी तो इन्हें बहुत ज्यादा टेस्ट देने पड़ेंगे, तभी जनता इनके ऊपर दोबारा विश्वास कर पाएगी, वरना विश्वास करने योग्य इन्होंने कोई काम तो किया नहीं।
गणेश कुमार जी, चुनाव पहले करें या बाद में करें, चुनाव अगर ईवीएम से नहीं होगा तो आरएसएस और बीजेपी की कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ईवीएम में जाके किस किस प्रकार से धांधली करनी है, उसकी मैनेजमेंट करनी है, उसलिए गए थे, तो यूपी में तो आंदोलन शुरू होने ही वाला है पेपर बैलेट वापस ला। अगली बड़ी खबर आ रही है राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं राम मंदिर चंदा चोरी में कौन जेल जाएगा। इस पर एक सरदार जी मीडिया के द्वारा क्या बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी और आरएसएस पे बैन, ये कांग्रेस की लड़ाई है। कर्नाटक से शुरू हुई है, अमेरिका तक पहुंच चुकी है और दिल्ली में आरएसएस पर बैन लगेगा। अयोध्या के चंदा चोरी में भागवत जी जेल जाएंगे, यह इस देश के इतिहास में लिखा जाएगा। ईवीएम हटाने को लेकर दिल्ली जंतर मंतर पर जो 5 सितंबर को प्रोटेस्ट होने वाला है, उसके लिए परमिशन मिल गई है। सुनिएगा ईवीएम हटाओ सेना युवाओं का इस पर क्या कहना है। क्या ईवीएम हटेगी या नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विभोर भारद्वाज शर्मा है और आज हम यहाँ पे जंतर मंतर के पास पुलिस थाने में आए हैं और आज हमको ये ईवीएम हटाओ सेना के माध्यम से ईवीएम डेमो दिखाने की परमिशन मिल चुकी है, जो कि हम 5 सितंबर को ईवीएम का डेमो दिखाने वाले हैं। इस डेमो को दिखाने का केवल एक ही कारण है, वह कारण यह है कि हम यह बात साबित करना चाहते हैं कि जो आज की ईवीएम में इलेक्शन कमीशन द्वारा काले कांच और लाइट सेंसर की वजह से ईवीएम में जो मैनिपुलेशन है वो संभव है। वो संभावना को दिखाने के लिए कि ईवीएम के माध्यम से वोटों की चोरी हो सकती है और चाहे आप वीवीपैट का 100% मिलान भी कर लें, लेकिन फिर भी वो एकदम यूजलेस है। वो दिखाने के लिए हम ये डेमो देने वाले हैं 5 सितंबर को। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप सभी लोग 5 सितंबर को जंतर मंतर पर आकर हमारा डेमो देखें और हमारा समर्थन करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की महिलाओं के लिए 50,000 रुपए देने की घोषणा की है, इस पर आजाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा के सांसद चंद्रशेखर आजाद जी का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है अगर बीजेपी पार्टी 50,000 रुपए दें तो हम 1 लाख रुपए देंगे। सुनिएगा और क्या कुछ बता रहे हैं चंद्रशेखर आजाद जी। मैं कह रहा हूं 50,000 दे और पूरे पिछला जितना कार्यकाल बीता है 9.5 साल का, इस सारे का पैसा दे। 2017 से स्टार्ट करे और 2026 तक का जो पैसा आज देना चाहते हैं चुनावी लाभ के लिए, वो सारा पैसा पिछले 9 साल का जनता को दे, बहनों को दे। हम लोग इसका समर्थन करेंगे अगर आप पिछले 9 साल का पैसा भी चुकाओगे। और मैं कह रहा हूं 2 पैसा जनता का पैसा उनके टैक्स का देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता भी समझदार है, वो अपने नोट, इनके नोट से अपना वोट नहीं बेचेगी। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये 50,000 रुपए देंगे तो हम लोग 1 लाख रुपए देंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, देश में चीनी का रेट कितने बढ़ गए हैं। आज देश की जनता महंगाई से हर तरह से परेशान है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एक जनसभा को संबोधित करते हुए बता रहे हैं उत्तर प्रदेश में चीनी की कोई कमी नहीं है। सुनिए आगे और क्या कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ जी ने। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन, कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी एक जनसभा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पोल खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं, सुनिए जरा राहुल गांधी जी क्या बता रहे हैं। आप सोचिए, कहां महात्मा गांधी, कहां जवाहरलाल नेहरू, कहां सरदार पटेल, कहां इंदिरा गांधी, कहां अंबेडकर जी, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, सालों जेल में काटे, शहीद हो गए,
और कहां ये नरेंद्र मोदी जो अमेरिका के राष्ट्रपति को यस सर कहता है उसके सामने झुकता है। ये मुझसे डरता है, रात को ये सो नहीं पाता है क्योंकि जानता है एक ना एक दिन देश को बेच दिया। अपने आप को ये देशभक्त कहता है, इसने देश को बेच दिया है, इसीलिए ये मेरे सामने पार्लियामेंट हाउस में खड़ा नहीं हो सकता। अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार की राजधानी पटना से, जहां पर छात्र आंदोलन कर रहे थे, लेकिन वहीं पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज कर दी है। देखिएगा किस तरह से छात्रों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की महिला नेता सुप्रिया श्रीनेत जी ने बीजेपी पार्टी की महिला सांसद कंगना रनौत पर बड़ा सवाल उठाया है। आए दिन कोई ना कोई कंगना रनौत ऐसा बयान देती रहती हैं जिससे कोई ना कोई विवाद बढ़ ही जाता है। सुनिएगा इस पर सुप्रिया श्रीनेत जी क्या कह रही हैं। देखिए, कंगना जी अब सिर्फ एक फिल्मी अदाकारा नहीं है, कंगना जी अब एक चुनी हुई सांसद हैं, इसलिए जब वो जो कुछ कहती हैं उनको थोड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहिए। पहले उन्होंने किसानों को अपशब्द कहे, फिर उन्होंने कहा मैं आरक्षण में बिल्कुल यकीन नहीं करती, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। फिर उन्होंने जो महिलाएं बैठकर अपने हक की लड़ाई सीए एनआरसी के समय लड़ रही थी या किसान आंदोलन के दौरान उनको कहा ये भाड़े की औरतें हैं। फिर उसके बाद उन्होंने देश के युवाओं को, जो देश के सबसे प्रॉमिसिंग युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वर्तमान है, उनको जनरेशन गटर कह डाला। अब जो वो कर रही हैं वो उनकी झुंझलाहट, उनके फ्रस्ट्रेशन की निशानी है। आपकी साथी कलाकार हैं, आपकी इंडस्ट्री से ये लड़कियां आती हैं, ये भी होनहार हैं, आप भी बड़ी अच्छी अदाकार, आप भी बड़ी होनहार अदाकारा हैं। आप जो अब कर रही हैं, उनके कपड़ों पे कमेंट करना, उनकी लाइफस्टाइल पे कमेंट करना, किसी की वेशभूषा पर बोलना, ये दिखाता है कि आपकी कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता वाली सोच है आपकी। और इसी पितृसत्ता सोच के खिलाफ राहुल जी कहते हैं स्मैश द पेट्रियार्की। आप ये काम अभी तक आदमी कर रहे थे तो बुरा लगता था और इसके खिलाफ हम खड़े थे। अब देश की चुनी हुई महिला सांसद जो फिल्म इंडस्ट्री से आती हैं, और आप तो बहुत खूबसूरत हैं और आपने तो बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने और उससे ज्यादा ग्लैमरस कपड़े पहने और इसमें अच्छी कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने साथी कलाकारों के खिलाफ इस तरह की तीखा टिप्पणी, कितनी नेगेटिव, कितनी मिसोजिनिस्ट, कितनी पितृसत्ता, कितनी पेट्रियार्कल सोच है कि एक महिला होकर आप दूसरी महिला के कपड़ों पर छिटाकशी कर रही है, किसी की लाइफस्टाइल पे आप कुछ बोल रही हैं। मुझे लगता है ये उनका फ्रस्ट्रेशन है। बहुत बेचारी नोटिस होना चाहती हैं बीजेपी में, लेकिन उलझुल बयान देती हैं, तो बीजेपी को भी लगता होगा गलत कर दिया सदन में लाकर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर लें। ये थी देश दुनिया की सबसे बड़ी खबरें। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक चौधरी और आप देख रहे थे आज के समाचार।